बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 2 का साइंटिफिक रीज़न है, वो है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन मेटल्स आपने देखा है कि ये आप सामने देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल को। इसमें हमारे पास ट्रांजिशन मेटल जो है इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इनके आउटर जो शेल होता है वो डी ऑर्बिटल होता है, और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास देख रहे हैं आपके जो सिलेबस में शामिल है वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है। ये पूरा जो ब्लॉक है ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और डी ऑर्बिटल इनका आउटर मोस्ट शेल होता है, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ये चेंज होती रहती हैं, वेरिएबल होती हैं। तो रीज़न में हमसे यही पूछा जा रहा है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो वेरिएबल क्यों होती हैं। Why do transition elements show variable oxidation states? अब ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है। इज़ द अपेरेंट और फॉर्मल चार्ज असाइंड टू एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स in order to show how many electrons were lost or gained. ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में दोनों में फ़र्क है। वैलेंसी जो हमारे पास होती है, जो शुरू से ही आपने पढ़ी है, वो एलिमेंट्स में किस तरह से है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों रिलेट तो करती हैं, बट उनका कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री में डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि वैलेंसी इज़ अ फिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। जैसे वो अपने एलिमेंट से होते हैं, वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल बनाने के लिए नोबल गैस की पोजीशन अटेन करना चाहते हैं। जो 8वां ग्रुप है, जिसको ज़ीरो भी ग्रुप हम कहते हैं, उसमें उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। तो उसकी वजह से वो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी वैलेंसी, और गेन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, जो उनकी फिक्स प्रॉपर्टी होती है। वेरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो उनकी चेंज होती रहती है, जो डिपेंड करता है कि कंपाउंड में किस एलिमेंट के साथ वो लिंक कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी ऑक्सीडेशन एलिमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है एक फॉर्मल चार्ज होती है एलिमेंट्स के ऊपर। हम ट्रांजिशन मेटल्स की अगर बात करेंगे तो जो हमें बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लूज़ किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। पॉजिटिव साइन तब आएगी मींस के इलेक्ट्रॉन्स कितने उन्होंने लूज़ किए हैं, और नेगेटिव साइंस का मतलब है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांजिशन मेटल के अलावा ग्रुप नंबर 1A और 2A की बात करेंगे, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। अगर पॉजिटिव 1 है, वो ग्रुप 1A की बात है, तो उन सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। जैसे सोडियम आयन है या पोटेशियम आयन है, तो सारे ग्रुप की जो ब्लॉक 1 वाला है, A1A वाला है, अल्कली मेटल्स, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, विच इज़ +1। ग्रुप 2A की बात करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी फिक्स है, विच इज़ +2। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं। वेरेज अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो चेंज होती रहती है। तो किस वजह से चेंज होती है, वो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट के साथ है ना वो लिंक कर रहे हैं, और फिर किस वजह से उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हो रही है। रीज़न यही है कि सिंपल सा कि जो एनर्जी लेवल्स होती हैं या ऑर्बिटल्स आप कह लें, तो 3D और 4S उनका आउटर मोस्ट शेल होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर इन द रेंज होती है +1 से लेकर +7 तक। वेरिएबल होती है +1 से लेकर +7 तक इनकी ट्रांजिशन मेटल में चेंज होती रहती है। और चेंज होने का सबब भी यही है कि जो इनका आउटर मोस्ट शेल है 3D एंड 4S, उन दोनों के बिटवीन जो है एनर्जी लेवल जो है उनका गैप जो है बहुत कम है। आप इसमें देखें, आप ट्रांजिशन में हमारे पास जो एनर्जी लेवल दिखाई है 4S एंड 3D, दीज टू आर द ऑर्बिटल्स विच आर द आउटर मोस्ट शेल्स ऑफ द वी कैन से ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। उसमें हमारे पास 4S है और फिर 3D है। सो इन दोनों के बिटवीन आप देखें 4S और 3D के बिटवीन जो है बहुत कम उनमें डिस्टेंस है। इसी वजह से जब ये
बॉन्डिंग पर आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनके इलेक्ट्रॉन जो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले 4s ऑर्बिटल से निकलते हैं, उसके बाद 3d ऑर्बिटल से निकलते हैं, बिकॉज इन दोनों के बिटवीन जो है बहुत कम गैप है, इसी वजह से क्लोज हैं दोनों एनर्जी लेवल्स। तो 4s और 3d से इनके इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी वैलेंसीज या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकी हैं वो चेंज होती रहती हैं। अब आपने सिर्फ यही रीज़न लिखना है कि द वेरिएशन इज़ ड्यू टू द वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s ऑर्बिटल, के दोनों के बिटवीन बहुत स्मॉल डिफरेंस है 3d एंड 4s के। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d एंड 4s ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब आप देखें, ये हमारे पास पूरा एक चार्ट बना हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, उनकी किस तरह से उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, विच रेंजेस फ्रॉम द +1 से लेकर +7 तक। 3b स्कैंडियम का देखें, एटॉमिक नंबर उसका है 21। आर्गन जो है नीचे आप देखें 18, उसका ये नोबल गैस वाला है इनकी लाइन में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद आप देखें इनका जो आउटरमोस्ट शेल है 3d1 एंड 4s2। इन सब एलिमेंट्स में आप देखेंगे एक कॉमन जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है विच इज़ 4s2। जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो इनके जो कॉम्प्लेक्स में जो इनका दो तरह की बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, S वाला आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और D वाला जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से आप देखें, स्कैंडियम की बात करते हैं तो हम इनके आउटर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कितनी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सबसे पहले तो स्कैंडियम में 4s2 जो है, 2 के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएंगे, तो इसकी +2 भी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद D का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, इस तरह से इनकी +3 भी होगी। फिर आते हैं टाइटेनियम की तरफ 4b में। टाइटेनियम की जो आउटर ट्रांजिशन उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में है 3d2 4s2। सबसे पहले +2 वाली जाएगी, फिर D का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हिसाब से उसकी +3 हो जाएगी। फिर D में दूसरा भी है, वो भी इसके साथ 4s2 के साथ कंबाइन होगा तो उसकी +4 हो जाएगी। इसी तरह से वेनेडियम में लें, आउट उसकी है 3d3 और 4s2, तो 4s2 सबसे पहले 4s2 का निकलेगा तो +2 होगी। इसी तरह से D का एक लेगा तो 2 + 1 +3 हो जाएगी। फिर D का दूसरा लेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 +4 हो जाएगी। फिर 3d में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा विच कंबाइंस विद द 4s2, इस तरह से 3 + 2 5 + 5 हो जाएगी। इसी तरह से क्रोमियम में भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 4s1 है तो +1 पहले वो बॉन्डिंग के लिए जाएगा, फिर वो D5 का लेगा, इसकी +6 तक चली जाएगी। फिर मैंगनीज़ की देखें, अब मैंगनीज़ एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, मीन्स के वो +7 तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, आप उसके 3d5 और 4s2 को देखकर ही आप मालूम कर सकते हैं कि इसकी +7 तक जाएगी। ये हमारे पास एक कॉमन ट्रेंड है। फिर आयरन में हमारे पास क्या होता है कि उसमें 3d6 4s2, अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल सेंस में है कि हमारे पास 3d6 और 4s2 है। सबसे पहले 4s2 जाएगा, उसके बाद फिर एक 3d का निकलेगा जो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर +3 बनाएगा। अब D में हमारे पास इसमें सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 का मतलब है कि ये 10, D में 10 टोटल होते हैं, 5 का मतलब है कि ये हाफ फिल्ड है, तो फुल फिल्ड हो D वाला शेल ऑर्बिटल, या हाफ फिल्ड हो, या एम्प्टी हो। इन तीनों पोजीशन में हम कहेंगे कि ये स्टेबल पोजीशन पर है। अब यहाँ पर 5 में 3d5 अगर होते हैं तो वो स्टेबल कंडीशन आ जाती है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसको इजीली, वो उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। आयरन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन शो करता है वो +2 जैसे फेरस आयन है और +3 जैसे फेरिक आयन है। फिर हमारे पास कोबाल्ट को देखें, कोबाल्ट में हमारे पास 3d7 और 4s2 है। सबसे पहले s2 वाला निकलेगा विच इज़ +2 हो जाएगा,
फिर 3D में से एक और निकलेगा तो +3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर D में फिर 6 बचेंगे, फिर एक और निकलेगा तो फिर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे D में। D5 का मतलब है हाफ फिल्ड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगी +4, और 3D की स्टेट हो जाएगी 3D5। इसका मतलब हाफ फिल्ड मीन्स के नाउ इट इज़ इन द स्टेबल पोजीशन। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल होगा, इजीली नहीं निकलेगा। इसी तरह से निकल का आप देखें, निकल में भी हमारे पास जब 3D5 आ जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन ये इसमें से मूव नहीं करेंगे। इसी तरह से कॉपर और जिंक में भी देखेंगे, कॉपर में भी हमारे पास पहले +1 निकलेगा तो वो क्यूप्रस से, और अगर उसमें से 2 निकलेंगे तो फिर एक और निकल जाएगा जो उसने इसको अपनी स्टेबल पोजीशन के लिए लिया था, तो वो +2 की इसकी पोजीशन आ जाएगी जो वापस इसमें आ सकती है। इसी तरह से जिंक एक ऐसा है कि 3D10 और 4s2, उसमें से +2 ही निकलेंगे बिकॉज उसमें 3D10 है। 10 जो है वो स्टेबल पोजीशन फुल फिल्ड है, तो जिंक एक ऐसा हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द सूडो ट्रांजिशन मेटल। सूडो का मतलब है कि ये, इसको हम फेक ट्रांजिशन मेटल भी कहेंगे बिकॉज जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसके बाद इसका D वाला जो होता है वो फुल फिल्ड होता है, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं करता। तो जिंक में यहाँ आप देखें ऑलवेज इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स के साथ बनेगी +2 +2 +2, चाहे क्लोरीन के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, सल्फेट के साथ हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही बनेगी। अब आप इसमें ऑक्सीजन के, आयरन के देखें, Fe+2। अब इसमें फेरस आयन जब +2 है तो फेरस आयन कहेंगे, +3 है तो फेरिक आयन कहेंगे। उसी तरह से कॉपर में अगर 1 है तो क्यूप्रस आयन कहेंगे और +1, और अगर 2 हैं तो वो क्यूप्रिक आयन कहेंगे। इस हिसाब से हमारे पास कुछ चीज़ें, ये देखें आप, ट्रांजिशन मेटल्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंगनीज का अगर आप देखेंगे तो वो +7 तक उसकी वेरिएबल होती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द अदर एलिमेंट कि वो किसके साथ कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, किसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो रही है। मैंगनीज में यहाँ पर KMnO4 में +7 है, इस दूसरे में हमारे पास +6 है, फिर +5 है, +4 है, +3 एंड +2, मीन्स के मैंगनीज है द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ बातें याद रखने की हैं कि फुल और हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी स्टेबल। D की अगर बात करेंगे तो 3D अगर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फुल है स्टेबल पोजीशन पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्टेबल पोजीशन पे, और कुछ नहीं है तो फिर भी हम कहेंगे कि स्टेबल पोजीशन पे। S की बात करेंगे, अगर S में हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 है तो फुल है, और 1 है तो हाफ फिल्ड कहेंगे, और these both conditions are stable. Zinc and cadmium and mercury are those elements which do not have variable oxidation states, so they are called pseudo transition elements. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उनमें सिर्फ S में से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो these elements are known as the pseudo transition elements, और इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती। Almost all transition elements have +2 oxidation states because they lose their 4s electron first. उसमें से 4s में से निकलती हैं, इसीलिए सब एलिमेंट्स जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल्स के ऑलमोस्ट उनमें +2 है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।